अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। आई होप सभी ठीक होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रात का टाइम है और खाना वगैरह जो है ना वो हमने खा लिया और मैं बना रही हूँ चाय। मौसम जो है ना वो बहुत अच्छा हुआ है, बारिश हो के हटी है काफ़ी ज़्यादा और मौसम जो है ना वो काफ़ी ठंडा हुआ है। तो मैंने कहा चलो चाय बना लेती हूँ। और चाय वगैरह पीने के बाद ना यहाँ पे मैंने निकाली थी दालें। सुबह ना बनाएंगे हलीम, तो इसमें जो है ना माश की दाल है, मूंग की दाल, मसूर की, चने की और चावल हैं और दलिया। सारी चीज़ें ना मैंने बराबर की ली थी और इनको ना मैंने भिगो दिया था रात को ही। रात को भिगो दो ना तो बड़ी अच्छी तरह से ना फिर ये बन जाती है हलीम। तो ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग मैं बना रही थी नाश्ता। बच्चों वगैरह ने कर लिया था, अब मैं अपना बना रही थी नाश्ता। मैंने कहा जितनी देर नाश्ता बनता ना तो दाल जो है उसको भी बॉयल एक दो आ जाएंगे। इसका ना मैंने 1 से 2 दफ़ा ना पानी निकाल दिया था। इसको अच्छी तरह से धो के ना इनका पानी निकाल दिया था। वैसे तो मैंने भिगोते हुए भी अच्छी तरह से पानी निकाला था इनका 1-2 दफ़ा, तो अभी भी ना मैंने निकाल दिया था। और अब ये पकने लग जाएगी ना तो इसकी जितनी भी ऊपर झाग है ना वो मैं सारी उतार दूँगी। भिगोने से पहले ना मैंने इनको साफ़ भी किया था, क्योंकि ना जो दलिया वगैरह ना मैं उसमें अक्सर ही कंकर आ जाते हैं, तो फिर वो मुंह में आते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते। तो मैंने ना फिर इसको अच्छी तरह लहदा साफ़ करके ना फिर भिगोया था दालों को। मौसम जो है ना वो बड़ा अच्छा हुआ है। वो रात भी काफ़ी बारिश हुई थी और अभी भी ना बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन ना बहुत ही अच्छा मौसम हुआ बहुत ठंडा। और ये देखें आंधी भी साथ आई थी, तो गंद देखें कितना पड़ गया, इतनी ज़्यादा मिट्टी जैसे ना सारा तूफ़ान इधर ही आया। तो ये सारी मैंने ना एक जगह इकट्ठी की थी। मैंने कहा इसको उठा के ना तो फिर वॉश करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे है मेरे पास 4 अदद प्याज हैं, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें। जो है सब्ज़ मिर्चें और लहसुन अदरक का जो है ना वो हम पेस्ट बना लेते हैं और प्याज जो है ना वो मैं काट लेती हूँ। और यहाँ पे जितनी देर में दाल बॉयल हुई है ना तो मैं सफाई वगैरह भी कर आई थी। तो दाल भी जो है ना वो हमारी बॉयल हो गई। रात को भिगोने से यही होता है, इसको ना जल्दी उबाला आ जाता है। तो इसको ना मैं निकाल लेती हूँ दूसरी पतीली में, इस वाली में निकाल लेती हूँ। तो कुकर को वॉश करके ना तो उसमें हम फिर बाकी का मसाला तैयार कर लेते हैं। इतनी देर ना दाल भी ना ठंडी हो जाएगी, फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा मैंने इसमें शामिल किया है। और अब ना इसमें प्याज जो मैंने काटी थी ना वो शामिल कर दी। इसको ना हमने ब्राउन करना है प्याज को। तो आंच जो है ना वो आपने मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं करनी, उससे जल जाएगा। और अगर ज़्यादा स्लो करेंगे ना तो वो फिर बिल्कुल ही नरम सा हो जाएगा प्याज। तो बस मीडियम आंच पे ना इसको मैं ब्राउन कर लूँगी। और इसको ना चम्मच को हिलाते जाना है ताकि ना ये जल ना जाए किनारों से। यहाँ पे निकाल लेते हैं मसाले, जिसमें है नमक है, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी और गरम मसाला है। और इसके अलावा ना हलीम मसाले का पूरा पैकेट जो है ना वो इसमें मैं शामिल करूँगी। मसाले जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर लें। मैं इसमें ये शामिल कर दूँगी, तो कम लगेगा ना तो फिर दोबारा से थोड़ा सा और शामिल कर लेंगे, क्योंकि कम जो है वो तो ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा हो जाए ना तो फिर बच्चे नहीं खाते, मिर्चें तेज़ हो जाती हैं, तो बाद में ना फिर हम शामिल कर लेंगे। नमक और मिर्ची कम होता है, बाकी तो मसाले इतने ही जाएंगे सारे। तो बस यहाँ प्याज जो है बस हमारा ब्राउन हो रहा है। प्याज को ना बस इतना ही ब्राउन करेंगे, क्योंकि उतारते उतारते ना ये और डार्क हो जाना है, तो फिर ना ये ना हो के सारा ही जल जाए। तो बस इसको निकाल लेती हूँ मैं। अच्छा, प्लेट में अगर आप चाहें ना कोई अखबार या पेपर वगैरह बिछा लें या टिशू है तो वो बिछा लें, उससे ये होगा कि ऑयल जो है ना वो सारा अब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन मैंने ना इसी तरह से निकाल लिया था। जितना मुझे गार्निशिंग के लिए चाहिए था ना वो मैंने निकाल लिया। और बाकी के प्याज में ना मैंने लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का जो पेस्ट बनाया था ना वो शामिल कर दिया है। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक को। तो इसमें ना फिर हम शामिल कर देंगे चिकन। चिकन जो है ना वो मैंने बोनलेस ही लिया है, तो ये आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही था। तो बस ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसकी भी ना अच्छे से भुनाई कर लेंगे।
चिकन का कलर चेंज हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे जो मसाले हमने निकाले थे ना, वो इसमें ऐड कर देंगे और इनको भी ना 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। इसमें ना थोड़ा सा पानी शामिल कर देना ताकि मसाले जो है ना वो जल ना जाएं। चिकन जो है ना वो छोटी बोटियाँ इसलिए जल्दी ये ना कुक हो जाएंगी, तो बस थोड़ा सा ही मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी और इसको ना कवर कर देंगे ताकि चिकन जो है ना वो टेंडर हो जाए अच्छी तरह से। यहाँ पे चिकन जो है ना वो हमारा कुक हो गया। अब ये जितना भी इसके ऊपर से ऑयल है ना ये मैं सारा उतार लूँगी, क्योंकि जब दाल शामिल करनी है ना तो इसकी तरी जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, इसलिए ना मैं ऑयल को उतार लेती होती हूँ। तो जो बाकी का चिकन है ना वो भी हम इसमें से ना निकाल लेंगे। चिकन को हमने श्रेड करना है, श्रेड कर लें या वैसे आप ना इसको पीस लें किसी चीज़ में। तो मैं जो है ना वो रेशेदार हलीम बनाऊंगी, उसकी थोड़े से ना रेशे रेशे चिकन के रहेंगे इसी तरह। तो ये सारा जो है ना वो मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पे ना मैं दाल को ब्लेंड करने लगी थी। दाल जो है ना वो ठंडी करके मैं इसमें डालूँगी। गरम डालें ना दाल को तो जग जो है ना वो लीक करने लग जाता है। तो मैंने 2-3 जगह पे अलग-अलग करके रख दी थी ताकि ठंडी हो जाए। और यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है वो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास यही है जग, तो मैं इसी में ब्लेंड कर लूँगी। चिकन को ना मैंने श्रेड कर लिया और यहाँ पे दाल को जब 1-2 उबाले आए ना तो मैंने हाथ की मदद से ना मसल के इसके अंदर डाल दिया था, क्योंकि अगर एक ही दफ़ा डाल देंगे ना तो वो एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, फिर वो खुलता बड़ी मुश्किल से है। बस इसको आधा पौना घंटा हमने और पकाना चिकन के साथ, तो बस जी हमारी हलीम जो है ना वो बहुत अच्छी बन जाएगी। जितना आपने थिक करना है ना उस हिसाब से आप पका लें, लेकिन मुझे तो ना ये इतना ठीक लग रहा था तो बस फिर मैंने ना ज़्यादा और कुक नहीं किया इसको। तो बस जितनी देर में हमारी हलीम बनी, बाकी के भी जो काम थे ना करने वाले वो भी मैं साथ साथ ही करती गई। कूलर साफ़ करना था क्योंकि ठंड हो गई है ना, तो कूलर जो है ना फिर वो साफ़ करके ही रखते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर जब निकाले ना तो वो सही से साफ़ सुथरा ही निकले। वो साफ़ किया। उसके बाद ये मैंने जो इसके लवाजमात है वो तैयार किए हैं। सब्ज़ मिर्चें, पुदीना, धनिया और इसके अलावा अदरक जो है वो स्लाइस में काटा है, लेमन थे वो काट लिए। और ये ना लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने बनाया था ना सब्ज़ मिर्चों का, यही मैंने थोड़ा सा रख लिया था, इसी का हम तड़का लगा लेंगे। और ये है जी हमारा प्याज और ऑयल जो है वो तरी के लिए मैंने निकाला था। तो ये सारी चीज़ें हमारी तैयार है। यहाँ पे मैं अब लगाने लगी हूँ तड़का हलीम में। अगर आपके पास यही वाला मसाला है ठीक है, वरना सब्ज़ मिर्चों का ना और अदरक को काट के वैसे ही लगा लें इसका तड़का। मुझे ना ये लहसुन अदरक का पेस्ट ज़्यादा लग रहा था तो मैंने यही थोड़ा सा रख लिया था। तो अक्सर तो मैं जो ऑयल निकालती हूँ उसी का लगाती हूँ, लेकिन ना वो आज कम निकला था तो मैंने ना नया ऑयल डाल के ना उससे तड़का लगाने लगी थी इसको। थोड़ा सा इसमें मैंने एंड में शामिल किया था गरम मसाला, और नान के साथ हमने हलीम खाया था, बहुत ही मज़े का बना था। तो ये है जी शाम का टाइम। शाम को ना मैं बनाने लगी थी चावल। दोपहर में तो हमने हलीम के साथ नान खा लिए थे, लेकिन ना शाम को सब कह रहे थे कि राइस बना लो, तो थोड़े से ना चने का सालन भी पड़ा था, मैंने कहा वो भी ख़त्म हो जाएगा तो साथ ना चावल बना लेती हूँ। तो प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया था, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और ये गरम मसाला जो है साबुत वाला वो मैंने डाल के इसको हल्का सा भून लिया था। वैसे तो ना हलीम के साथ मैं वाइट वाले राइस बनाती होती हूँ, लेकिन आज जो है ना वो चनों वाले बनने लगे थे। हल्का सा मैंने पानी डाला है। अब इसमें डाल देते हैं जी नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। चने जो है ना वो थोड़े से बॉयल थे और बाकी जो ना सालन पड़ा था चनों का वो मैंने इसमें डाल दिया। आधा चम्मच जो है वो हमने इसमें शामिल कर दिया है बिरयानी मसाले का, इससे ना टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है चावलों का।
और 2-3 पीस जो है ना वो मैं इसमें अचार के डालूँगी। ये आम का अचार है। तो बस जी 5 मिनट इसको भूनने के बाद ना अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी चावलों के हिसाब से। 3 कप मैंने चावल के लिए हैं तो 6 कप जो है ना वो मैं इसमें पानी के शामिल करूँगी। आप अपने हिसाब से शामिल करें, जैसे कि आपके चावल है, आपको बेहतर पता है कि कैसे हैं आपके चावल और उनमें कितना पानी जाता है। तो यहाँ पे मैंने पानी शामिल कर दिया है। पानी में बॉयल आता है, इतनी देर हम इसको कर देते हैं कवर। अच्छा, चावल जो है ना वो मैंने भिगो के रखे हुए थे, लेकिन ना मुझे काफ़ी टाइम लग गया तो मैंने इनका पानी निकाल दिया था। ज़्यादा भीग जाते ना तो वो टूटने लग जाने थे। तो यहाँ पे इसको पानी को भी बॉयल आ गया। अब इसमें शामिल कर देते हैं चावल। और थोड़े से ना कच्चे चावल जो है वो मैं अपने लिए रखती होती हूँ, फिर ना मुझे ये बड़े अच्छे लगते हैं तो मैं यहाँ कच्चे खाती हूँ। मौसम इतना अच्छा और ठंडा हो गया ना, हमारे तो पंखे जो है ना वो बंद हो गए हैं बिल्कुल ही। और बच्चे जो है ना, खेस में भी बच्चों को अब ठंड लगती है, तो मैंने ना उनको कंफर्टर निकाल के दिए हैं। मैंने कहा अभी फ़िलहाल यही लेते हैं। तो बड़ा ही अच्छा मौसम हो गया हमारे। तो बारिशें हो गई ना 2-3 दफ़ा, तो बड़ा प्यारा मौसम हो गया। ठंडी ठंडी सी हवा लगती है, इतनी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे चावल जो है ना, इनकी भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो इनको अब मैं लगा देती हूँ दम। चावलों को दम पे रखे हुए ना 15 मिनट हो गए हैं। ये देखें जी, हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं बन के। तो बस सभी ने खा लिए थे चावल वगैरह। और अब ये ना नेक्स्ट डे था, तो नेक्स्ट डे भी थोड़े से चावल बचे हुए थे। तो मैं, मौसम बड़ा अच्छा था तो मैं ना अकेली बैठी किचन में खा रही थी। दोपहर का टाइम है, तो थोड़े से चावल बचे हुए थे, साथ में हलीम थी और मैंने ना चाय बना ली थी। इतना मज़ा आ रहा था, इतनी अच्छी हवा आ रही थी ना। तो यहाँ पे बैठी मैं खाना खा रही हूँ। तो बस ये वीडियो थी हमारी आज की यहीं तक ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।